और सल्लेखना धारण करने के लिए उन्होंने पूरा मन बना लिया और 1955 का चातुर्मास, कब का? 1955 का 1955 का चातुर्मास उन्होंने कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर स्थापित कर लिया सल्लेखना लेने की भावना से। अब सल्लेखना क्या है इसको थोड़ा सा समझने का अपन मौन है प्रयास करेंगे। क्यों प्रयास करना है महाराज? सल्लेखना को समझने का प्रयास क्यों करना है? क्योंकि हमें भी जीवन के अंत में सल्लेखना पूर्वक जाना है। अस्पताल में जाकर मरना नहीं है, घर में कहीं भी ऐसी वैसी स्थिति में पड़कर मरना नहीं है। कैसे मरना है उसको आगे मैं बताऊंगा। जैन शास्त्रों में हर व्यक्ति के जन्म उत्सव को मनाने का उल्लेख नहीं है। क्यों नहीं है? कारण, क्योंकि संसार के बहुसंख्य जीव जन्म लेते समय मिथ्या दृष्टि होती है। चतुर्थ काल में कोई जीव सम्यक तो पूर्वक जन्म ले सकते हैं, या भोग भूमि आदि में भी कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य वहां पर जाकर के जन्म ले सकते हैं। ये कुछ अपवादात्मक नियम है। किंतु इस पंचम काल में जो कोई भी जीव इस वर्तमान मनुष्य पर्याय में जन्म लेंगे वे सभी नियम से जन्मजात मिथ्या दृष्टि ही होंगे। कंपलसरी, नो डिस्काउंट। किसी भी प्रकार की छूट के बिना जो पंचम काल में भरत ऐरावत क्षेत्र में जन्म धारण करेंगे वे नियम से मिथ्या दृष्टि ही होंगे, चाहे वे कुंद कुंद आचार्य देव क्यों ना हो। नियम सभी के लिए। आगे जाकर के उम्र के 8 वर्ष अंतर मुहूर्त पूर्ण करने के बाद उन जीवों में सम्यक्त्व सहित चारित्र धारण करने की योग्यता आती है। वे धारण करे ना करे उनकी भवितव्यता पुरुषार्थ उपादान निमित्त आदि के ऊपर अवलंबी है, डिपेंड है। किंतु 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की उम्र तक सभी जीव नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज सल्लेखना लेने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे थे, उस सल्लेखना का महात्म्य शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जैन परिवार में जन्म लेकर के भी सभी जीव सम्यक दृष्टि ही जन्म से होते हैं, ऐसा नहीं है। चतुर्थ काल में संभव है, पंचम काल में बिल्कुल संभव नहीं है। किंतु जन्मोत्सव नहीं मना सकते हैं, कोई बात नहीं, किंतु मरण को महामहोत्सव बना सकते हैं, मरण को ही मृत्यु महोत्सव का रूप दे सकते हैं। अन्य सभी दर्शनों में मृत्यु को दुखद माना है, किंतु एक जैन दर्शन, जैन तत्वज्ञान, जैन सिद्धांत, जैन संप्रदाय, जैन संस्कृति ऐसी है जिसमें जन्म से भी ज्यादा समाधि मरण को महत्व दिया गया है। हमारे आचार्य महाराज पूज्यपाद सन्मति सागर जी आचार्य महाराज हमेशा एक प्रेरणास्पद कुछ वचन कहते थे। जैसे विद्यार्थी की परीक्षा, वार्षिक परीक्षा में साल भर उसने क्या सीखा, क्या समझा, कितना अध्ययन किया, उसके ऊपर उसका रिजल्ट डिपेंड करता है। किसान की परीक्षा जब उसके खेत से फसल निकालने का वक्त आता है तब उसकी परीक्षा है कि उसने खेत में कितनी मेहनत ली है। व्यापारी की परीक्षा उसके सीजन में है कि उसने सीजन में किस प्रकार व्यापार किया, कितना मुनाफा, कितना फायदा कर लिया। उसी प्रकार साधु की परीक्षा समाधि में है। क्यों? जीवन भर उसने जो साधना की है, तपस्या की है, व्रत संयम धारण किया है, रत्नत्रय को आत्मसात किया है, उस रत्नत्रय की पवित्र साधना के फलस्वरूप वह साधक जीवन के अंत में समाधि किस प्रकार साधता है, किस प्रकार उसकी सल्लेखना होती है, उसका महात्म्य अर्थात अंतिम परीक्षा सल्लेखना के प्रसंग में। तो सल्लेखना कहते किसे है इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अपने सभी के जीवन का अंतिम लक्ष्य मौन है। सभी के जीवन का अंतिम साध्य यही होना चाहिए, संन्यसन समन्वितम मरणम। रोज आप लोग सुबह यहाँ महाराज जी के सानिध्य में भक्ति पाठ करते हैं, उसमें समाधि भक्ति में एक श्लोक आता है, गुरु मूले यति नीचिते चैत्य सिद्धांत वार्धि सद्घोषे मम भवतु जन्म जन्मनि संन्यसन समन्वितम मरणम। उस श्लोक में प्रार्थना करते हैं पूज्यपाद आचार्य देव जिनेन्द्र देव के चरणों में कि हे प्रभु, मेरा जीवन का जब अंत होगा, इस पर्याय की जब क्षति होगी, इस पर्याय का जब व्यय होगा,
तो उस समय किस प्रकार के निमित्त बने, मेरा उपादान, मेरा पुरुषार्थ किस प्रकार का हो। उन्होंने कहा कि मेरा अंत जब होगा गुरु मूले, निर्यापक आचार्य देव, उनके पाद मूल में मेरी समाधि हो। जन सामान्य कहाँ मरना चाहते हैं? रागी द्वेषी मोही लोग अपने नाते रिश्तेदारों के बीच में रह करके लड़की का मुंह देख लूं क्योंकि उसको बहुत दूर ब्याह करके दिया है और जब आएगी तब प्राण छोड़ूंगा, एक बार उसको मुझे देखना है। बेटा विदेश में रहता है, वो आ जाए तो मैं मरने के लिए फ्री हो जाऊं। और बहुत से सारे नाते रिश्ते के लोगों को बुला लो, मुझे एक बार आंख भर के सबको देखना है। मुझे एक बार खेत की तरफ ले चलो, खेत देख करके आऊंगा जहां जीवन भर मैंने मेहनत की है, उस खेत को मुझे देखना है एक बार। आज इस नए घर में अपन रहते हैं, लेकिन पुराने मकान में जहां मैं छोटे से बड़ा हुआ वहां मुझे एक बार जाके आना है। बहुत सारे प्रकार के अंतरंग में एक व्यामोह भावना रख करके बहुत से गृहस्थ लोग इस प्रकार मरण को दुर्मरण बनाते हैं। किंतु पूज्यपाद आचार्य देव कहते हैं कि प्रभु, मेरा जब अंत हो तो मेरे आंखों के सामने संत हो। गुरु मूले सल्लेखना के विषय में भगवती आराधना, मरण कंडिका आदि ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने, शिवकोटि आचार्य हो, अमित गति आचार्य देव हो, इन सभी महान आचार्यों ने वर्णन किया है कि एक मुनिराज की सल्लेखना में, आगे बताऊंगा और उसका विश्लेषण भी करूंगा, चलेगा ना? क्या कंटाला लाए? एक मुनि महाराज की सल्लेखना में कम से कम 2 मुनि महाराज तो होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 48 मुनि महाराज होने चाहिए। 48 कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 48, 48 48। तो आचार्य महाराज जिस सल्लेखना को धारण कर रहे थे वह सल्लेखना कैसी होनी चाहिए? गुरु मूले यति नीचिते, यति अर्थात मुनियों का समूह, चैत्य जिन बिंब का दर्शन करते हुए, सिद्धांत वार्धी सदघोषे, जैन सिद्धांत रूपी समुद्र का उद्घोष चल रहा है। वार्धी अर्थात समुद्र, जैन सिद्धांत रूपी समुद्र का उद्घोष जहां पर चल रहा है, अर्थात शास्त्र की मंगल वाचना चल रही है, जिनागम का पारायण चल रहा है, ऐसे जिन वचनों को सुनते सुनते गुरु मूले यति नीचिते चैत्य सिद्धांत वार्धी सदघोषे मम भवतु, मेरा होवे, भवतु अर्थात होवे, क्या होवे? संन्यासन समन्वितम मरणम। संन्यासन अर्थात संन्यास सहित, समन्वित अर्थात सहित, संन्यासन समन्वितम, संन्यास समन्वित अर्थात संन्यास सहित, अर्थात निर्घ्रंथ दिगंबर अवस्था में अथवा आर्य का पद धारण करके पर्याय के अनुरूप सर्वोच्च अवस्था में रत्नत्रय की आराधना भावना करते हुए शुभोपयोग शुद्धोपयोग का यथासंभव भूमिका अनुरूप अनुभव करते हुए मेरा क्या होवे? मम भवतु संन्यासन समन्वितम मरणम, संन्यास समन्वित समाधि मरण मेरा होवे। ऐसी प्रार्थना आचार्य महाराज कर रहे हैं, तो अपन भी करें। तो सल्लेखना किसे कहते हैं? सल्लेखना शब्द सतलेखना, इन 2 शब्दों को जोड़कर बना है। सत अर्थात शास्त्र के अनुरूप, शास्त्र के उपदेश के अनुसार, लेखना अर्थात कम करना। लेखना अर्थात क्या कम करना? काय और कषाय, काय और कषाय को कम करना अर्थात कृश करते जाना। क्या करते जाना? कृश करते जाना, इसको कहते हैं सल्लेखना। तो सल्लेखना के 2 प्रकार हो गए, 2 भेद हो गए। पहली है काय सल्लेखना और दूसरी है कषाय सल्लेखना। कौन कौन से भेद हो गए? काय सल्लेखना और कषाय सल्लेखना। काय अर्थात शरीर, काय अर्थात शरीर, तो शरीर को भी सल्लेखना का अभ्यास कराना। अपन लोग जो अष्टमी चौदस आदि को उपवास करते हैं, गृहस्थ लोगों को उपवास संभव नहीं हो, अनशन संभव नहीं हो, तो वे एकाशन आदि करते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो उसमें 2-3 उद्देश्य छिपे हुए हैं मुख्य रूप से, वैसे बहुत सारे हैं। मुख्य रूप से 2-3 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य तपसा निर्जराच, तत्वार सूत्र में सूत्र आता है ना,
तपसा, तप के द्वारा संवर और निर्जरा होती है। च आया ना उसमें तपसा निर्जरा च, तो उपवास करना, एकाशन करना आदि एक प्रकार से तप में आ जाता है, बराबर। तो तत्काल फल क्या है? कर्मों का क्षय करना, निर्जरा करना, एक देश रूप से कर्मों का क्षय करते जाना, यह पहला फल है, पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट है क्या? कि हमें भूख प्यास आदि सहन करके उस व्यथा वेदना को, भूख प्यास आदि के निमित्त से होने वाली पीड़ा को सहन करने का अभ्यास अपने ऊपर डालना है। क्यों? क्योंकि यदि अचानक भी संलेखना लेने का प्रसंग आ जाए, कोई असाध्य रोग के कारण, किसी अपघात के कारण, किसी प्राणघाती उपसर्ग आदि के कारण, घोर परिशह उपसर्ग आदि के निमित्त से, या और भी अनेकों निमित्तों के कारण यदि तत्काल संलेखना लेने का प्रसंग आ जाए, तो भूख प्यास सहने का अभ्यास होने के कारण संलेखना लेने के बाद रोटी दो, पानी दो, अन्न दो, जल दो, ऐसी आकुल व्याकुलता ना हो, पहले से ही हमारे शरीर में कष्ट सहिष्णुता होनी चाहिए। शरीर को क्लेश पहुंचाने के लिए उपवास आदि नहीं करते हैं, शरीर को कष्ट सहिष्णु बनाने के लिए सब साधना की जाती है। लेकिन पहला क्या मुख्य फल है, पहला क्या उद्देश्य है? तपसा निर्जरा, कर्मों का संवर निर्जरा करना पहला एक अपेक्षित फल है। और दूसरा है शरीर को कष्ट सहिष्णु बना करके किसी भी उपसर्ग परिशह आदि के प्रसंग में या अकस्मात संलेखना आदि लेने का प्रसंग भी आ जाए, तब भी हमारा मन अन्न पानी के अभाव में आकुल व्याकुल चित्त हो करके संलेखना के संयम के मार्ग से विचलित ना होवे, इसलिए हम अष्टमी, 14, दशलक्षण, षोडश कारण, अष्टानिका इत्यादि के अवसर पर अपनी शक्ति आदि के अनुसार उपवास, अनशन, ओनोदर इत्यादि क्रियाओं को, इत्यादि तपों को तपते हैं, करते हैं, बराबर। तो इस प्रकार शरीर को कृश करना या शरीर के प्रति जो अन्न की आसक्ति है, उस अन्न पान को कम करके, नियंत्रित करके, या उसको अल्प आहार आदि के माध्यम से सहिष्णु बनाना और शरीर को कृश करना, एक काय संलेखना है। और दूसरे प्रकार की संलेखना है कषाय संलेखना। कौन सी संलेखना? कषाय संलेखना। सबसे महत्वपूर्ण संलेखना है कषाय संलेखना। काय संलेखना अपन कब करते हैं? शरीर को कृश करने का काम रोज रोज तो नहीं करते हैं, अवसर पा करके प्रसंगानुरूप करते हैं। लेकिन कषाय संलेखना हम जीवन में जब कभी भी कर सकते हैं, जब चाहो कर सकते हैं। कषायों को मंद करने का कार्य, अपने कषायों की जो तीव्रता है, उग्रता है, आकुल व्याकुलता है, जो आवेश हमें आता है या आवेग आता है, उन कषायों के वेग को कम करना, कषायों को मंद करते जाना। और कषायों को मंद करने के लिए कषायों को मंद नहीं करना है, वीतरागी बनने के लिए कषायों को मंद करना है। हमारा साध्य मंद कषाय बनना नहीं है, हमारा साध्य वीतरागी बनना है। लेकिन इस वर्तमान कली काल में यहां पर कोई भी 11वें गुणस्थान आदि के मुनियों की तरह पूर्ण वीतरागी नहीं बन सकते, किंतु मंद कषाई मौन है। क्योंकि 11वें गुणस्थान तक आज कोई यहां से नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? पहले 3 सहनन, 6 में से पहले 3 सहनन जिन मुनियों के पास है, ऐसे मुनिराज ही 11वें गुणस्थान तक जा सकते। और 11वें गुणस्थान के ऊपर सिर्फ वज्र वृषभ नाराज सहननधारी मुनिराज ही शुक्ल ध्यान के द्वारा शपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर के जा सकते हैं। एक इसमें से कोई भी चीज इस वर्तमान काल में संभव नहीं है। इसलिए उन यथाख्यात चारित्रधारी, उपेक्षा संयम के अधिष्ठाता और वीतरागता के आधारभूत ऐसे उन मुनियों के जैसे हम आज पूर्ण वीतरागी नहीं हो सकते, लेकिन उसकी ओर कदम तो जरूर बढ़ा सकते हैं। और वीतरागता की ओर कदम बढ़ाने का आसान उपाय है, पहला उपाय है कषायों को मंद करते जाना, और कषायों को कृश करते जाना, मंद करते जाना, यही कषाय संलेखना है।
क्या है? यही कषाय संलेखना है। हमारे आचार्य महाराज के दर्शन के लिए एक मुनि महाराज आए हुए थे। कोथली की बात है यहां पर, और स्वाध्याय चल रहा था, और स्वाध्याय में योगायोग से उस समय कषायों की चर्चा आ गई कि कषाय किस प्रकार जीव का घात करते हैं, जीव को कष्ट पहुंचाते हैं, एक क्रोधादि भाव किस प्रकार जीव को व्यथा पहुंचाते हैं, इसकी चर्चा चल रही थी। तब आचार्य महाराज का उपदेश हम सभी शिष्यों के लिए हो रहा था कि कषायों को जितना कर सकते हैं उतना मंद करने का प्रयास अपन सभी लोग करें। यह उनकी पवित्र प्रेरणा और आज्ञा उपदेश था। उस समय दर्शन के लिए आए हुए उन महाराज ने कारण नहीं रहते हुए भी बीच में कहा कि महाराज मुझे कषाय करते हुए कोई भी पकड़ के दिखाए, मला कषाय करताना कोण पण धरून दाखवा। आचार्य महाराज बोले यही तो कषाय है। आचार्य श्री क्या बोले? यही तो कषाय। आप जो चैलेंज कर रहे हैं ना, ये चैलेंज करना जो आपका अहंकार दिखा रहा है ना, मुझे कषाय करते हुए कोई भी पकड़ के दिखाए, ये जो आप चैलेंज कर रहे हैं, ये चैलेंज ही तो आपका मान कषाय है। और क्या पकड़ना है आपको? आप खुद पकड़ में आ गए हैं बोले। तो कषायों को मंद करना यह कषाय संलेखना है। काय संलेखना तो कोई भी कर सकता है। ज्यादा उम्र हो गई, इच्छा होते हुए भी अन्न नहीं जा रहा है, पचन नहीं हो रहा है, तो शरीर अपने आप कृश हो जाता है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। कषायों को मंद करना, क्रोधादि कषायों को नियंत्रित करना, और उन कषायों के वेग को, आवेग को निर्वेग में बदलना, संवेग में बदलना, यही संलेखना की प्राथमिक प्रक्रिया है। तो अपन सभी लोग इस प्रक्रिया को करें। अपन सभी कह रहा हूं मैं, आप सभी, मुझे भी तो करना। तो काय संलेखना और कषाय संलेखना, इस संलेखना के सामान्य अपेक्षा से प्राथमिक 2 भेद हो गए, और आगे जाकर के मरण के वैसे 3 भेद बताए संलेखना की अपेक्षा से। एक अपेक्षा से 17 प्रकार का मरण भी भगवती आराधना में बताया, और एक अपेक्षा से 5 प्रकार का मरण भी बताया। अलग अलग दृष्टिकोणों से बताया हुआ है। वासुपूज्य भगवान कितने क्रमांक के तीर्थंकर है बताइए? मैं कहता हूं पहले क्रमांक के। मैं बोल रहा हूं ना आपको, पहले क्रमांक के तीर्थंकर वासुपूज्य भगवान है। आप कह रहे 12वें, मैं कह रहा हूं पहला। अब कैसे करें? मैं कहता हूं पहले ही है। 24 तीर्थंकरों की अपेक्षा से पहले नहीं, 5 बाल यतियों में पहले क्रमांक के। अब बताओ कौन सी समस्या है? क्या दिक्कत है? कछु दिक्कत नहीं है, नोनो होता है। हा? इसी प्रकार अलग अलग अपेक्षाओं से, अलग अलग दृष्टिकोणों से आचार्यों ने मरण के 17 प्रकार भी बताए। एक अपेक्षा से 3 प्रकार वो संलेखना के अंतर्गत आते हैं, और एक अपेक्षा से 5 प्रकार के मरण के भेद भी बताए उन्होंने। तो अपन 17 भेदों की ओर अभी नहीं जाकर के, जो हमें जिससे बचना है और जिसकी ओर बढ़ना है और जिसे साध्य करना है, उसी को देखेंगे।